नमस्कार, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि कोरोना एक संक्रामक रोग है। इसको प्रमाणित करने वाले साक्ष्य और तथ्य हमें दिए जाएं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, आपसे हम कुछ साक्ष्य और सबूत लेना चाहते हैं जिसमें ये बताया गया हो कि कोरोना रोग एक संक्रामक रोग है। सबसे पहले इसके सबूत दिए जाएं। की मांग की गई है इस लेटर में, जिसमें ये कोरोना आइसोलेट हो, कोरोना को शुद्ध किया गया हो, ये पता लगाया गया हो उन अध्ययनों में कि जिस वायरस से ये महामारी फैल रही है वो कोरोना से ही फैल रही है। इसको साबित करने वाले तथ्य, साक्ष्य और दस्तावेज हमें प्रदान किए जाएं। ये इस लेटर में दिया गया है। 24 मार्च 2020 से अभी तक जितने भी आदेश आपने पारित किए हैं हमारे ज़िले में, उन आदेशों का आधार कौन सा कानून है जिसके आधार पर हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीने गए? हम पर मास्क और वैक्सीन का दबाव बनाया गया। ऐसे कौन से सबूत हैं, उनको हमें प्रदान किए जाएं। ये इस लेटर में बोला गया है। जब महामारी शुरू हुई थी तो उन दिनों लोगों को टेस्टिंग करके उस जगह को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया था, यानी उस जगह पे कोई आना जाना नहीं था। कोरोना कंटेनमेंट जोन बनाने के पीछे कौन से लॉजिक हैं, कौन से साक्ष्य हैं, किस आधार पे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया उस इलाके को, वो साक्ष्य, वो दस्तावेज हमें प्रदान किए जाएं। ये इस लेटर में दस्तावेज मांगे गए हैं कि 144 की धारा सिर्फ 2 महीने लगाई जाती है। एक आपराधिक है ना, इमरजेंसी की जो धारा है, लेकिन ये 2020 से 24 मार्च 2020 से अभी तक लागू है। किस आधार पर, कौन सी धारा है, कौन सा साक्ष्य, कौन सा दस्तावेज है जिसके आधार पर 144 की धारा अभी भी लगी गई है, वो हमें प्रदान किए जाएं। यानी कोरोना रोग एक महामारी है, एक आपदा है। इसको घोषित करने वाले कौन से तथ्य हैं, कौन से सबूत हैं, कौन से साक्ष्य हैं, कौन से अध्ययन हैं, वो हमें प्रदान किए जाएं। हमें पोस्ट के द्वारा हमारे घर पर आने चाहिए। मास्क लगाने से, फेस कवर लगाने से, मुंह का पट्टा लगाने से या सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी कायम करने से रोग का प्रसार कम होता है या समाप्त होता है? ऐसे कौन से अध्ययन, कौन से साक्ष्य हैं, कौन से सबूत हैं, वो हमें प्रदान किए जाए। यानी जिसको टीका लगा है वो स्पाइक प्रोटीन फैला सकता है और स्पाइक प्रोटीन से किसी भी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, आप टीका लगे लोगों को बिना टीके लगे लोगों से अलग क्यों नहीं रख रहे हैं? ये जान का खतरा आप क्यों पब्लिक में डाल रहे हैं? वो हमें साक्ष्य, वो सबूत चाहिए जो ये साबित करता हो कि टीका लगा व्यक्ति रोग को फैलने से रोकता है। 24 मार्च 2020 से अब तक लॉकडाउन के कारण जिन लोगों की नौकरी, जिन लोगों का रोजगार, आजीविका और जिन लोगों की जान गई है, ये नुकसान हुआ है, उसको कंपनसेशन कितने लोगों को दिया गया, उसका हमें विवरण चाहिए। राहत राशि, राहत पैकेज कितने लोगों को दिया, कितना दिया, ये हमको विवरण चाहिए, उसका सबूत चाहिए कितने लोगों को आपने दिया। और टीका लगने के बाद जिन लोगों की मौत हुई है उसका मुआवजा, कंपनसेशन, राहत राशि कितने लोगों को दी, ये आप हमें विवरण दें। हमें वो दस्तावेज और प्रावधान प्रदान किए जाएं जिससे ये साबित होता हो कि आपदा
प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897 और केरल महामारी रोग अधिनियम 2021 की धारा 144 भारत के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है हमारी सहमति के बिना। ऐसी कौन सी कानूनी धाराएं हैं जिसके तहत कोई भी स्वास्थ्य कर्मी, कोई भी पुलिस वाला हमारे स्वास्थ्य से संबंधित पर्सनल जानकारी को हमारी सहमति के बिना जबरदस्ती हमसे ले सकता है? वो धाराएं, वो दस्तावेज हमें प्रदान किए जाएं। जबकि सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43A और 72A के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B, 54, 55, 56, 58, भारतीय दंड संहिता 188, 166, 302, 336, 323, 319, 321, 307, 109, 120B, 34 और 220 के तहत यह कानूनी अपराध है कि वो हमारा रास्ता रोककर या हमारे घर पर आकर हमसे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित पर्सनल जानकारी हमसे हासिल करता है। ये कानूनी अपराध है। ऐसा कोई भी प्राकृतिक कानून उपलब्ध नहीं है, फिर भी ऐसे नागरिकों को लोग पुलिस गिरफ्तार कर रही है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं और जो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। हमें ऐसे दस्तावेज, ऐसे धाराएं, ऐसे साक्ष्य उपलब्ध करवाए जाएं जिसके तहत हम उन कर्मचारियों को, हम उन लोगों पर केस कर सकें, उन लोगों पर हम मुकदमा कर सकें जो जबरदस्ती लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, लोगों को मास्क लगाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है वो 2023 तक चलेगा। तो उन जानकारियों का विवरण हमें प्रदान करें जिसमें पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी बिना नागरिकों की सहमति के GMO टीका, जेनेटिकली मॉडिफाइड टीके नागरिकों को जबरदस्ती लगा सकते हैं। ऐसे कौन से साक्ष्य, कौन से दस्तावेज हैं जिसमें उनको ये अधिकार दिया गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मांसाहारी टीके नागरिकों की सहमति के बिना कोई भी पुलिस वाला और स्वास्थ्य कर्मी उनको लगा सकता है? ऐसे कानूनी धाराएं और वो साक्ष्य हमें प्रदान किए जाएं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। इस बात का भी सबूत हमें प्रदान किया जाए कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी टेस्टिंग नहीं की जा रही है ये पुरुषों पर, यानी टीकों का पुरुषों पर टेस्टिंग नहीं किया जा रहा है। इसका हमें विवरण दिया जाए, साक्ष्य दिया जाए, इस चीज का हमें विवरण दें, इस चीज का हमें सबूत दें कि वैक्सीन, mRNA टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और DNA जीन थेरेपी मिलकर हमारे प्राकृतिक DNA को खराब नहीं करती है और इसमें डले हुए वायरस बीमारी को नहीं बढ़ाते हैं। इस चीज का हमें विवरण दें, सबूत दें। नेचुरल इम्यूनिटी कोरोना के जोखिम को कम करता है। ICMR की सीरो सर्वे रिसर्च के अनुसार नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है और इस इम्यूनिटी के कारण कोरोना का जोखिम पूरी तरह समाप्त हो चुका है, कम हो चुका है। 99% लोगों को कोरोना के टीके की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो तथ्य हमें प्रदान किए जाएं जो ये बताते हों कि ये टीका पूर्ण तरह सुरक्षित है। किस आधार पे भारत सरकार ये कह रही है कि टीका पूर्ण तरह सुरक्षित है? वो साक्ष्य, वो तथ्य वो हमें प्रदान किए जाएं। यानी टीका निर्माता कंपनियों के अनुसार टीका किसी भी बीमारी को रोकने में कामयाब नहीं है।
वो गारंटी नहीं ले रहे हैं। लेकिन भारत सरकार बार बार अपने प्रचार तंत्र में कह रही है कि टीका सुरक्षित है, टीका लें। तो ऐसे टीके सुरक्षित हैं, उसका हमें तथ्य साक्ष्य प्रदान किए जाए। और सरकार ने भी माना है कि इस टीके से मस्तिष्क, दिल के दौरे और ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। तो ऐसे टीके को जबरन लोगों को प्रचार के माध्यम से क्यों करवाया जा रहा है, इसके हमें तथ्य दें, तथ्यों का विवरण प्रदान करें, वो साक्ष्य और सबूत हमें प्रदान करें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। तो ये सब इस लेटर में डाला गया। इसके अलावा भी और तथ्य, ये 18-19 तथ्य को मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि AIM की जो टीम है वो जो काम कर रही है वो कंट्रोल ऑपोजिशन का काम कर रही है। तो जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं इस बात को ध्यान से सुन लें कि डॉक्टर जगदाले ने PIL डाली थी वैक्सीन के खिलाफ, यानी वैक्सीन कोर्ट स्थापित करने के लिए भारत में PIL डाली है। अगर उनकी PIL के ऊपर इंटरवेन किया जाता, उनकी PIL के ऊपर केस किया जाता, तो भारत के सभी लोगों को लॉकडाउन का कंपनसेशन भी मिलता, वैक्सीन के कारण जो लोग मरते हैं, टीके के कारण जो लोग मरते हैं, उनको भी कंपनसेशन मिलता और उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटी हमको मिलती। लेकिन AIM के इस जागरूकता अभियान से लोगों को भ्रम हो गया कि AIM जो काम कर रही है वो बहुत महान काम कर रही है। नीलेश ओझा ने वो काम करके दिखा दिया जो एक कंट्रोल अपोजिशन करके दिखाता है, क्योंकि डॉक्टर विलास जगदाले ने पहले ही सबको बता रखा था कि इस PIL के ऊपर इंटरवेन करना है हर राज्य को। जो भी राज्य मेरे PIL के ऊपर इंटरवेन करेगा उस राज्य को कंपनसेशन मिलना है, जो कि किसी भी राज्य में नहीं हुआ है अभी तक। तो ये आपको पहले समझना है। दूसरी जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि जो नया बिल आया है, जो नया कानून आया है स्वास्थ्य संबंधित कानून, उसके अंदर पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके तहत कोई भी पुलिस वाला घर से पकड़ के किसी को नहीं ले जा सकता था जबरदस्ती वैक्सीन लगाने के लिए। जबरदस्ती नहीं हो सकती थी। जैसी जबरदस्ती चाइना में हुई है, जैसी जबरदस्ती दूसरे देशों में हुई है, घर से पकड़ पकड़ के लोगों को, बच्चों को लेके गए हैं और उनको टीका लगाया गया है। अब वैसी जबरदस्ती, अब जो बिल आया है, जो नया कानून आया है, उसके अंदर उनको परमिट किया गया है। तो अब आप गांव में भागकर नहीं बच सकते, आप खेती करके नहीं बच सकते, आप जिम्मेदारी से भागकर नहीं बच सकते, आपको आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। आंदोलन में उतरना पड़ेगा, घर पे बैठने से अब नहीं होगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ जितने भी जो लोग हैं, जो समझदार अपने आप को बनते हैं, जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, हम लड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको बोलो कि धरना शुरू कर दे। चाहे वो शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, किसानों को बोलो जाके कि धरना शुरू कर दे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ, वैक्सीन के खिलाफ, टीके के खिलाफ। धरना शुरू हो जाना चाहिए अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये धरना नहीं शुरू हुआ तो पुलिस पकड़ पकड़ के लोगों को लेके जाएगी, कंटेनमेंट जोन बनेंगे। अब वो स्थिति आने वाली है जो भारत के बाहर चाइना में हो चुकी है। ज़ोंबी एपोकलिप्स आने वाला है। अब की जो टीके एड्स के नाम पे आएंगे उससे ज़ोंबीज क्रिएट होंगे, और ज़ोंबीज क्रिएट होने लगे हैं। जिनको भारत के बाहर जिनको टीका लगा है
एड्स का, उनमें ज़ॉम्बीज आने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर बिलाल जगदाले के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें उन्होंने सबूत दिया है, मीडिया 18 की खबर भी आई हुई है। तो ज़ॉम्बीज आने लगे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अब आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, आपको दुकानदारी छोड़नी पड़ेगी, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, धरना शुरू करना पड़ेगा, आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं है कि आप अपना चश्मा पहन के और इधर से उधर जा रहे हो, ये नहीं चलेगा। अब आपको एक टीम ऐसी 100-200 लोग होकर आप एक जगह बैठ जाओ, आपको धरना शुरू करना पड़ेगा, आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूँ कि आंदोलन शुरू कर दो। अब कोई रास्ता नहीं है, आंदोलन शुरू कर दो। वंदे मातरम।